हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो आइए आज हम बात करते हैं संविधान में, जो कि वीडियो एग्जाम का एक टॉपिक है, जिससे एक प्रश्न आना जो है संभावित है। तो आज हम बात करते हैं संविधान में अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो संविधान में अनुसूचियां तो हमारी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। ठीक है, कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, एक कविता के माध्यम से। ठीक है, तो वो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगी और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो पहले क्या होती है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र पाँच देखने को चल दिए। वहाँ जनजातियों की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगरपालिका ग्यारह और 12 हैं। देखते ही देखते ये याद हमको हो गए। तो ये हमारी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये कविता के माध्यम से हम याद करेंगे। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने को चल दिए। वहाँ जनजातियों की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 हैं। देखते ही देखते ये याद हमको हो गए। तो बस इतना ही याद करना है आपको, और आपका ये अनुसूची तैयार हो जाएंगी। 12 की 12 अनुसूचियाँ। देखते हैं कैसे। जैसे एसपी की शपथ लेकर, मतलब एस से स्टेट, जितने भी सेंट्रल और स्टेट के चीज़ें हैं वो नंबर 1 अनुसूची में। पी से जितनी भी प्राइज अर्थात सैलरी, जितनी भी सैलरी दी जाती है, सैलरी से संबंधित जो भी है वो दूसरे में। एसपी की शपथ, जितनी भी शपथें दिलाई जाती हैं वो तीसरे में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य जितने भी हैं उनको शपथ अनुसूची 3 से दी जाती है। राज्यसभा प्रतिनिधि, राज्यसभा प्रतिनिधि मतलब कि राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा राज्य में राज्यसभा का, उससे संबंधित चौथी अनुसूची ये हो गई।
अनुसूचित क्षेत्र 5, ये पूरा पूरा है अनुसूचित क्षेत्र 5, मतलब 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है कि कितनी सीटों पर अनुसूचित जो है क्षेत्र या अनुसूचित जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने को चल दिए। वहाँ जनजातियों की, जनजाति से संबंधित असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, वहाँ पर वहाँ की जनजातियों के लिए कुछ विशेष है। ये छठा हुआ, छठी अनुसूची की शक्ति जो है 3 प्रकार की होती है, समवर्ती, केंद्र और राज्य। शक्ति का मतलब यहाँ किससे संबंध है? केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची से, सूचियों से संबंधित है कि किस विषय पर केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है, किस विषय पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है और किस विषय पर दोनों सरकारें निर्णय ले सकती हैं। तो यहाँ पर केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख किया गया है, जिसको शक्ति के रूप में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, शक्ति और भाषा देख, मतलब ये 6 हुए, शक्ति 7 हुआ। विषय जैसे समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में और केंद्र सूची में ये शक्ति से संबंधित है। ठीक है, भाषा 8वीं अनुसूची में, भाषा 8वीं अनुसूची भाषा। भाषा में संविधान द्वारा प्रस्तावित कितनी भाषाएं हैं, मान्यता है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में। तो भाषाओं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 8। ठीक है, उसके बाद संपत्ति पर कब्जा, 9 नंबर अनुच्छेद संपत्ति पर कब्जा। संपत्ति पर कब्जा कर, संपत्ति का मतलब जो भी, जिसे केंद्र सरकार की जो भी आपकी संपत्ति है, पहले जो है संपत्ति का अधिकार दिया गया था 7वां अधिकार, लेकिन अब एक अधिकार को, संपत्ति का अधिकार हटा करके इसको अधिकार ना करके जो है संवैधानिक अधिकार ना करके कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो संपत्ति वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है वो सार्वजनिक चीज़ों को बनवाने के लिए, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी बनवाने के लिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। ये किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 9। दल बदलना भूल गए, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। दल बदलना मतलब अनुसूची 10, अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। ठीक है, उसके बाद पंचायत, पंचायत पूछा जाता है पंचायत किस उसमें आती है अनुसूची में? तो अनुसूची 11 पंचायत, नगर और जो ग्राम पंचायत अनुसूची 11 में आती है। और नगर पालिका, ये पंचायत 11 और नगर पालिका 12। ठीक है, तो पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 है, मतलब पंचायत 11 है और नगर पालिका 12वें स्थान पर आती है। तो ये 12 नंबर पर हो गई, ये 12वीं अनुसूची हो गई नगर पालिका। ठीक है, तो और देखते ही देखते याद हमको हो गए, तो ये सब याद हमको हो गए। ठीक है, तो आज की ये इतनी ट्रिक थी। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने को चल दिए। वहाँ जनजातियों की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए, पंचायत और नगर पालिका 11 और 12, मतलब पंचायत 11वें नंबर पर है और नगर पालिका 12वें नंबर पर है। तो ये हमको 12 अनुसूचियाँ याद हो गई हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कोई अगर डाउट हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और एक बार बता देते हैं, एसपी मतलब स्टेट और सेंट्रल की जितनी भी चीज़ें हैं वो अनुसूची नंबर 1 में है। प्राइस, सैलरी जितनी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष, जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी अनुसूची 2 में है। शपथ, जितने भी शपथ हैं, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये जो पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, इनकी शपथ जो है शपथ अनुसूची नंबर 3 में है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, किस राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें होंगी और कौन सा राज्य कितने प्रतिनिधित्व करेगा राज्यसभा में, वो अनुसूची नंबर 4 में है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र 5, ये अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, जनजाति असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर 4 राज्यों की जनजातियों जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो अनुसूची नंबर 6 से दिए गए हैं। शक्ति, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची जो होती है उसमें संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो कौन सी शक्तियां किसको दी गई वो हमारे किस अनुच्छेद जो है किस अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 7 में। भाषा से संबंधित जो है वो जो है संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वो अनुसूची नंबर 8 में। संपत्ति पर कब्जा, सरकार किस अनुसूची के अंतर्गत आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है? वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक जो उपयोग के लिए होता है, तो अनुसूची नंबर 9 से
ठीक है। दल बदल कानून बनाया गया था वो किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 10 में। पंचायत जो है किस अनुसूची में आती है? तो अनुसूची नंबर 11 में। नगर पालिका स्थानीय स्वशासन, शहर का स्थानीय स्वशासन जो होता है वो अनुसूची नंबर 12 से होता है। ठीक है, तो ये कुल 12 अनुसूचियाँ हमें याद हो गई हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग भी याद कर लीजिए ऐसे ही। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।